हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग प्रिंट कल्चर में आगे की बातें करेंगे। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। अब हमें यहाँ जो बात करनी है, हमें बात करनी है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन के बारे में। देखिए, हमने जैसे सुना या जैसे पढ़ा कि भाई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप होती जा रही थी, तो अब उसका जो रूप था वो धीरे धीरे बदल रहा था। अगर हम आर्ट फैक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जो आर्टिस्ट थे वो डिफरेंट पिक्चर्स के माध्यम से खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे में हम राजा रवि वर्मा जी का जिक्र कर सकते हैं, जिन्होंने सस्ते प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया और पिक्चर्स के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम किया। एक नया आइडिया, एक नया विजन जो है लोगों के बीच में जा रहा था, और लोग जो हैं इनकी हेल्प लेकर जो है चीजों को आसानी से समझ रहे थे। 1870 नियर अबाउट अगर हम बात करें, कैरिकेचर्स हैं या जो कार्टून्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है बनने लगे थे। चाहे वो पॉलिटिकल इशू थे, या आपकी सोसाइटी के इशू थे, या आपके एजुकेशन के इशू थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम में अगर हम देखेंगे तो कार्टून के माध्यम से जो चीजें थी वो लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसका जो विजन था वो लगातार बढ़ता रहा था। लोग पहले से ज्यादा जो है जागरूक होते जा रहे थे। अच्छा, अगर हम देखें वुमेन इन प्रिंट जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो अगर हम महिलाओं के अकॉर्डिंग देखें तो डेफिनेटली उनकी जो लाइफ थी वो बहुत तेजी से बदल रही थी। हालांकि जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे वो इस चीज के सख्त खिलाफ थे कि भाई जो महिलाएं हैं आखिर वो क्यों पढ़ती हैं, है ना। उनका यही मानना था कि महिलाओं को पढ़ने का राइट नहीं दिया जाना चाहिए। फिर भी कई जगह पे जो है महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, और बहुत सारी किताबें ऐसी थी जिसमें लिखा गया कि भाई महिलाएं कितनी पढ़नी चाहिए या उन्हें अपनी जो लाइफ है वो कैसे चलानी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली प्रॉब्लम तो थी, ठीक है ना। अच्छा, यही बात से मुस्लिम फैमिलीज में थी, वहां भी ये कोशिश की जाती थी कि जो महिलाएं हैं जो है भाई उन्हें जो है पढ़ाई से आप जो है दूर रखें। अब जैसे एक लड़की की कहानी हमारी किताब में दी हुई है कि वो एक अच्छी बच्ची थी, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब उसे लगा कि भाई नहीं पढ़ने देंगे तो उसने सबसे पहले उर्दू लैंग्वेज पे फोकस किया, है ना। उसका जो परिवार था वो चाहता था कि भाई वो कुरान शरीफ का जो है स्टडी करे, ठीक है, तो उसने उसके साथ अपनी जो है पढ़ाई को जो है पूरा करने की कोशिश की। इसी तरह अगर हम बात करें रासुंदरी देवी जी के बारे में, जनरली हम महिलाओं को कोई मौका नहीं देते थे, पर क्योंकि उनके जो पति थे उन्होंने उनको बहुत हेल्प किया था, और उसी के ब्याह पे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को भी डेवलप किया जिसे हम अमर जीवन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने जो है जो लाइफ ऑफ वुमेन थी उसको जो है हाईलाइट किया था। जैसे कैलाश भाषिनी देवी जी की अगर हम बात करें, या आपकी रमाबाई जी की बात करें, या ताराबाई शिंदे की बात करें। जैसे अगर हम रमाबाई जी के अकॉर्डिंग लिखें तो इन्होंने देखा, इन्होंने क्या हमें बताया कि भाई किस तरीके से जो है हिंदू धर्म में जो महिलाएं थी, विशेषकर जो विधवा महिलाएं होती थी, उनका जीवन कितना जो है बेकार हो जाता था, कैसे उनको जो है सोसाइटी के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था। यानी बात बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें वो जो वुमेन थी वो ज्यादा कामयाब थी जिनको उनकी फैमिली का जो है सहारा मिल रहा था। अब जबकि हमने देखा कि भाई उर्दू में या तमिल या बंगाली या जो मराठी थी, इसमें जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया तरह से काम कर रही थी। हिंदी जो प्रिंटिंग थी आप ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट 1870 से जो है स्टार्ट हुई थी, उससे पहले बहुत सारा जो है इन पर काम नहीं किया जाता था। अच्छा, पंजाब में भी जैसे देख सकते हैं कि पंजाब में अगर हम बात करें स्त्री धर्म विचार, मिस्टर राम चड्ढा ने इसको पब्लिश किया था, जिसमें बताया गया कि जो महिलाएं हैं वो अच्छी पत्नी कैसे बन सकती हैं, अपने घर को अच्छे से कैसे चला सकती हैं। इसी तरह से जो खालसा ट्रैक था उन्होंने भी इन चीज पर काम किया। सस्ती किताबें जो है लोगों के लिए अवेलेबल थी। यानी ईच एंड एवरीथिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें थी जो महिलाओं को सिखाने की कोशिश की गई थी, या उनकी लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश की गई थी। डेफिनेटली जो चीप बुक्स थी वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल थी, और इसके अलावा जो लोग थे वो साइकिलों पे घुमा करते थे, जो सस्ती सस्ती किताबें होती थी वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। तो ये टाइम पीरियड हम एक ऐसा टाइम पीरियड कर सकते हैं या कह सकते हैं कि जिसमें जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे उन्होंने अपनी बातों को ही बड़ा रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ हद तक महिलाएं अपने उद्देश्य को लेकर थोड़ी सी जागरूक हो चुकी थी। अगर हम बात करें यहाँ बेगम रुकैया सखावत हुसैन के बारे में, उन्होंने भी जो है लड़कियों के जीवन को बदलने की बहुत कोशिश की। अपनी लाइफ में भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम को जो है फेस किया था, तो इसलिए जो है अब वो बहुत अवेयर थी। उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत सारे कॉलेज खोले, है ना, डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट उन्होंने खोले थे, और उनके माध्यम से उन्होंने इस चीज पे काम किया कि जो महिलाएं हैं वो जो है लगातार जागरूक बन सके और जो अपनी लाइफ है उसे बेटर बना सके, है ना। इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे बेटे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है लेसन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप इसको स्टडी कीजिएगा अच्छे से, जो है अगर आपको समझना है रेगुलर आप चैनल के साथ बने रहिएगा और उसका सब्सक्रिप्शन बढ़वाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। ओके, थैंक यू।